मेरा नाम किसला किशोर है। मैं 42 साल का हूँ। अभी 10 तारीख को मैं एक भयानक बीमारी से ग्रसित हो गया, जिसका नाम आजकल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कोविड-19 कोरोना। 10 तारीख को हुआ, मुझे पता नहीं चला। 14 तारीख को मुझे फीवर आना शुरू हुआ, बुखार आना शुरू हुआ। मैं डोलो खाकर घर में रहता, बुखार उतर जाता, मैं निश्चिंत हो जाता। उसके बाद 14 तारीख के बाद बुखार चढ़ता गया। 18 तारीख के बाद बुखार 101, 102, 103, 104 बढ़ता गया। फिर डोला मैंने खाता रहा। धीरे धीरे खांसी, दम फूलना शुरू हो गया। फिर मैं खांसी का दवा लेना शुरू किया। फिर मैंने डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने दवा लिखा, A to Z दिया, जिंक दिया, गार्गल किया, भाप किया, लेकिन बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। बढ़ते इतना बढ़ गया कि 20 तारीख को हमने जाकर के फिर कोविड का चेक कराया। पता चला कि है 16.72, कोविड पॉजिटिव आ गया, इंटर कर गया बॉडी में। उसके बाद तुरंत मैंने CT स्कैन कराया 20 तारीख को जाके। सैटरडे संडे था, रिपोर्ट नहीं मिल पा रही थी। तब तक तो मुझे CT स्कैन के दिन ही पल्स हॉस्पिटल जाना पड़ा, कंगन घाट, और वहाँ ऑक्सीजन पे 2 रात में रहा। कंटिन्यूअस ऑक्सीजन चल रहा था, दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाद CT स्कैन का जैसे ही रिपोर्ट आया, पता चला कि पूरा लंग्स में ब्लड क्लॉट कर गया है। दोनों लंग्स काम नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, बिना ऑक्सीजन कर रहे नहीं पा रहे हैं। उसके बाद मेरी पत्नी स्नेहा ने हिम्मत जुटाया, एम्बुलेंस से मुझे हिमालय हॉस्पिटल के लिए बेउर झील के पास शिफ्ट किया। वहाँ पे बेड खाली नहीं था। मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। मैं ऑक्सीजन पे, एम्बुलेंस पे घूमता जा रहा था, पूरी बेड की तलाश कर रहा था। तभी मेरे भगवान ने मुझे एक सहारा दिया और पटना एम्स में मेरा एडमिशन हो गया। 25 तारीख से कंटिन्यूअस मैं पटना एम्स में बेड पे, ऑक्सीजन पे, ICU में लेटा रहा। सिर्फ भगवान का सहारा था और कोई सहारा नहीं था। रामदेव शिविर का दवाई मिल नहीं रहा था। कितना भी अप्रोच करो, कितना भी पैरवी करो, मिल नहीं रहा था। मैं सोचता था कि मुझे उसी के बिना ठीक हो जाए। भगवान पे भरोसा था, हौसला बुलंद था। लेकिन शरीर तो शरीर होता है। शरीर को तो कोरोना ने ग्रसित कर लिया था। दोनों फेफड़ों को जाम कर दिया था। ब्रीथ नहीं हो पा रही थी, फेफड़ा काम नहीं कर रहा था। मेरे जीने का परसेंटेज 5% था। 25% फेफड़ा बचा हुआ था, 75% खराब था। कोई डॉक्टर देखता था, जब CT स्कैन का रिपोर्ट, एक्सरे, बोलता था कि ये कैसे होगा। लेकिन मेरा हौसला बुलंद था। मैं भगवान पे अपने आप को सर्वोपरि निछावर कर दिया था कि जो होगा देखा जाएगा, जो भगवान करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे। लेकिन मेरी हौसला अंश से बुलंद थी कि मेरे पीछे मेरी फैमिली है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरा भाई है। सबकी याद आती थी। मैं कभी कभी रोता भी था, लेकिन हौसला बुलंद था। मैं रो करके अपने आप को ख़राब नहीं करता था। मैं रो के अपने को कमज़ोर नहीं करता था। मैं अपनी यादों को बसा करके जीने की कोशिश करता था। भगवान पे भरोसा करता था, भगवान को याद करता था, और जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट करता था मैं उसके साथ देता था। और मैं एक चीज़ और ध्यान रखता था कि हे भगवान, ऑक्सीजन कहीं मिल नहीं रहा है, दवाई कहीं हो नहीं रही है, बेड कहीं हो नहीं रहा है, मैं एक बेड किसी का रोका हुआ हूँ। भगवान मुझे जल्दी ठीक कर दो, ये ऑक्सीजन किसी और को दो, ये बेड किसी और को दो, मुझे तसल्ली होगी। मैं बाथरूम जाता, ऑक्सीजन बंद कर देता कि शायद ये छोटा सा ऑक्सीजन किसी के काम आ जाए। मैं बाथरूम से आता, इमीडिएटली ऑक्सीजन लगा लेता। ऑक्सीजन की ज़रूरत 15 की होती, मैं बोलता 12 कर दीजिए, 3 किसी को बचेगा तो मिल जाएगा। 12 की होती, मैं बोलता 10 कर दीजिए, किसी को ज़रूरतमंद को ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये मेरी सोच थी
कि इसी बहाने कोई बच सके मेरे साथ साथ। मैं अपने बगल वालों को हौसला बुलंद करता था और इतना हौसला बुलंद किया कि मेरे साथ साथ 5-6 लोग ठीक हो गए। भगवान को याद किया, भगवान को याद किया, सबके लिए मिन्नतें की। अपने लिए दुआ तो भगवान करते थे मेरे लिए, लेकिन मैं दूसरों के लिए करता था। मेरे आँख के सामने पटना एम्स में इतना फेफड़ा जाम होता था, मुंह ब्लॉक होता था कि लोग सांस नहीं ले पाते थे और सांस के लिए तड़पते थे। इतना खोंकते थे, खिलाते थे, दम फूटता था। और वो मौत से लड़ते थे। डॉक्टर तो मानो कि माँ बाप की तरह एक एक सेकंड के लिए पेशेंट को छोड़ता नहीं था और सारी कयामत पूरी टीम लग जाती थी। लेकिन जाको राखें साइयाँ, मार सके न कोई, और जो गलत करेगा उसको भगवान काल के रूप में आते हैं और किसी न किसी में बहाने लेकर जाते हैं। भगवान का 2 रूप है, एक काल बनाते हैं और एक हेल्प करने आते हैं, एक बचाने आते हैं। आप जैसा पूजोगे, जैसा अंदर आत्मा करोगे, जैसा लोगों के लिए करोगे, जैसा हेल्प करोगे, वैसा ही भगवान आपको देगा। हमने कभी किसी का गलत नहीं किया था, सबकी सहायता की, सबकी मदद की। आज भगवान मुझे मौत के मुंह से वापस भेज दिए और मैं आज घर आ गया। 6 मई को मैं घर आया। 6 तारीख को ही ऑक्सीजन से मैं हटा था। डॉक्टर कह रहे थे कि आप घर जा सकते थे। मुझे डर लगता था, बिना ऑक्सीजन के कैसे रह पाऊंगा। मुझे लगता था कि बिना ऑक्सीजन के रह ही नहीं पाऊंगा। लेकिन इतनी अच्छी इलाज चली, मेरा पॉजिटिवनेस, मेरा हौसला, जीता लोग खुद है, मरता खुद है। अंदर से जी गया तो जी जाएगा, अंदर से मर गया तो मर जाएगा। जो लोग वहाँ बोलते थे कि अब नहीं रह पाऊंगा, अब नहीं जी पाऊंगा, वो मर जाते थे। और जिनको याद थी कि मेरी फैमिली है, मेरे पास जिम्मेवारी है, मुझे ज़िंदगी जीना है, मुझे बच्चों को देखना है, मुझे परिवार को देखना है, मेरे पीछे बहुत काम है, मेरे पीछे कंपनी है और मुझे कंपनी का काम करना है, वो लोग बच जाते हैं। मैं भी आज बच गया। और सबसे बड़ी शक्ति हुई है कि मेरे जानने वाले, मेरे लोग इतनी प्रार्थना की भगवान की। प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि भगवान का प्रण टलते देखा, भक्त का मान को रखते देखा। यही हुआ है और मैं बच के आ गया हूँ। अब मेरा जीवन साधु सेवा, लोगों की संगति, लोगों को हेल्प करना, इसमें लगा रहता है। पहले भी मेरा यही काम था कि मैं सेवा भाव की तरह काम करता था, सेवा की तरह काम करता था। अब मेरा भाव तो और भी भगवान के प्रति सुदृढ़ हो गया है। भगवान को समर्पित कर दिया हूँ और साधु सेवा में लग गया हूँ। अभी मुझे 15 दिन और घर में होम क्वारंटाइन रहना है। मेरी पत्नी सत्यवान सावित्री की तरह खड़ी रही और सारा सेवा करती रही। एक ही बार नहीं, मुझे 4 बार मौत का सामना करना पड़ा और 4 बार मैं जीता हूँ। सबसे बड़ा जंग तो यह कोरोना का जंग था, जो सारी दुनिया, सारा विश्व परेशान है इस कोरोना की बीमारी से। लेकिन मेरे जैसा आदमी, हौसला बुलंद रहने वाला, कोरोना को भी जीत कर आ गया। हौसला बुलंद है। पहली बार मुझे घटना हुई थी जब मैं धनबाद से आके घाटी में ऑल्टो से पलट गया था और 4 बार गाड़ी पलटी मारी और एक पेड़ से जाके लटक गई। मैं वहाँ से निकल के आ गया। मुझे एक खरोंच तक नहीं आया। वह कार ने मुझे बचाया, क्योंकि उस कार में गुरुदेव का वास था। जब मैंने कार खरीद के लाया, सबसे पहले गुरु को अपने आगे सीट पे बिठाया था और गुरु का वास करवाया था कि इस गाड़ी में मुझे कुछ नहीं होगा। उस कार ने अपने ऊपर झेल करके पूरी गाड़ी नष्ट हो गई, टोटल लॉस हो गया और मैं बच गया। दूसरी बार जब मैं पूर्णिया से आ रहा था, 4 बजे सुबह मैं पटना पहुंच गया। नागेश्वर कॉलोनी जा रहा था, ऑटो से उतर के 2 डकैत पीछे पड़ गए और बाएं आंख पे यहाँ पे छुरा मार दिया और डॉक्टर ने बोला कि 1 सूता और लगेगा तो आंख चला जाता। 10 दिन 15 दिन बेड पे रहे। मेरा आंख तो इतना फूल गया था, लेकिन वहाँ भी बच गया। और अभी कुछ दिन पहले की घटना है, 30 नवंबर को मैं बाइक से आ रहा था और इतनी स्पीड में बाइक थी हमारी, मैं खुद ही चला रहा था और उस बाइक से मैं फेंका गया। संजोग से पानी में नहीं गया, नदी में नहीं गया और रोड पे ही गिरा। रोड लोहे का पुल था, उस पुल पे गिर गया। बायां पूरा फ्रैक्चर हो गया। पूरे 3 महीने में रिकवरी हुआ था। और फिर ये कोविड का घटना, क्या बताऊं।
4 बार मौत से लड़ा हूँ, नया जीवन पाया, लेकिन यह जो कोविड का घटना है ये मुझे दूसरा जन्मदिन मनाने पे मजबूर कर रहा है। 6 मई 2021। आदमी जीता खुद है, मरता खुद है, दिल से जीता है, शान से जीता है। हौसला बुलंद रखो, कभी नहीं मरोगे, यही मेरी दुआ है। और दूसरे के लिए एक सलाह है कि जैसे ही बीमारी का थोड़ा भी पता चले, आप इलाज में कोताही ना करें, तुरंत अपना इलाज शुरू कर दें। बुखार है तो बुखार का, सर्दी है तो सर्दी है। अगर आपको सर्दी है तो आप कफ सिरप पीजिए, अगर खांसी है तो कफ सिरप पीजिए। जो जो सिम्टम्स आता है उसका दवा लेते रहें, डॉक्टर से संपर्क करें, ऑक्सीजन अपना नापते रहें। ऑक्सीजन जैसे ही कम हो कोशिश करें आप ऑक्सीजन लेने का, हॉस्पिटलाइज जाने का। अंदर से हौसला कभी तोड़े नहीं, हौसला बुलंद रखें, भगवान पे भरोसा रखें। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को भगवान पे भरोसा कर दो, भगवान को समर्पित कर दो, फिर देखो दुनिया में कुछ आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। एक बात कहूँगा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग जैरी हो। अभी दम फूलता है, पूरा ठीक नहीं हुआ है, लेकिन चमत्कार हुआ है। डॉक्टर ने बोला मिरेकल हुआ है, ऐसा कभी होता नहीं है। प्रार्थना में शक्ति है और आपने कुछ अच्छे कर्म किए थे, भगवान का विशेष आशीर्वाद था जो भगवान आपको वहाँ से लौटा दिया। अब जाइए, जग की सेवा कीजिए, अपना ध्यान कीजिए, टेक योर सेल्फ, डॉक्टर ने ये कहा। लेकिन मेरे अभी भी मानना है कि मैं दूसरों को बिना ठीक किए खुद ठीक नहीं हो सकता। मैं जितने को ठीक करूँगा भगवान मुझे उतना ठीक करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम किसलय किशोर, पटना में रहता हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन घूमता सब जगह हूँ और जिंदा दिल इंसान हूँ। कभी मरता नहीं, कभी मारता नहीं, और फिर जिंदा रहने का नाम ही तो किसलय है। नव किसलय दल से कोमलतर वधु तुम्हारी घर आएगी। उस विवाह उत्सव के बाद किसलय मतलब कोमल, आम का नया नया पल्लव, और किशोर मतलब जवान, जो किसलय भी है और किशोर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यह वीडियो शेयर करने के लिए, आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोरोना से ना डरें, कभी ना डरें, कोरोना से बच के रहें, और जो सेफ्टी सरकार कह रही है मास्क लगाने, 2 गज दूरी, इसका पालन जरूर करें। अगर लॉकडाउन लगाता है उसका पालन जरूर करें। यह हमारे लिए है, ना कि वो अपने लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ जनता के लिए, आपके लिए यह कड़ाई की जा रही है। इसके बिना काम संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ अपने गुरुदेव का, अपने भगवान का, जिन्होंने मुझे आज रक्षा किया है, और भगवान सबकी ऐसे ही रक्षा करे। बहुत जल्द से जल्द इस कोरोना बीमारी से निजात मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया, जय भगवान, जय गुरुदेव, जय जय श्री राम।